नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। चूरू के रतनगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस भीड़ में ज्यादातर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। ब्यावर में केंद्र सरकार की घर घर जल कनेक्शन योजना में भेदभाव बरतने का आरोप लगा है। महिला शक्ति मंडल मेडिया की महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और पेयजल संकट में भी जल कनेक्शन नहीं होने की शिकायत की। कोटा के टावा में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनने लगी है। एसडीएम राम अवतार बरनाला ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में जायजा लिया। अधिकारियों के मुख्यालय पर नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। सवाई माधोपुर के बामनबास में उपखंड के थाना भवन की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बरसाती दिनों में थाने के आवास कक्षों की जर्जर हालत हो गई है। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान के तहत 9,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगी, जिसमें 6,058 को पहली और 3,068 को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। जोधपुर में छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह सहित 3 छात्रों को निलंबित करने का निर्णय हुआ। छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने इसे अलोकतांत्रिक बताया। जेएनयू में छात्रों की फीस रिफंड की मांग को लेकर छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। कोटा के टावा में बारिश अब आफत बनने लगी है। पार्वती नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण नदी की पुलिया पर करीब 10 फीट पानी की चादर चलने लगी। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना घर घर औषधि पौधा वितरण को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य सरकार के आदेश अनुसार 1 अगस्त से जिले में पौधा वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। चूरू में सुजानगढ़ के लोडसर गांव में पहाड़ी क्षेत्र में बारिश का पानी गांव में आ गया। लोडसर सरपंच ने शासन प्रशासन से पानी निकासी के लिए अतिरिक्त प्रबंध करने की मांग की। ब्यावर में 2 भामाशाहों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को 32,000 रुपए की सहयोग राशि भेंट की। विद्यालय परिवार ने भामाशाहों का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। नागौर के डीडवाना में लगातार मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। एसडीएम रिचपाल सिंह बुर्रक ने बरसात के बाद नगरपालिका क्षेत्र का जायजा लिया और पानी निकासी की व्यवस्थाओं में सुधार करने की बात कही। नसीराबाद में बरसात होने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे कुछ लोगों ने उमस और गर्मी से राहत पाई है। सभी लोगों ने उमस और गर्मी से राहत पाई है। वहीं विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर पानी भर जाने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर के रियाबड़ी में खेजड़ी के पेड़ पर युवक का शव लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस के एएसआई रामचंद्र मौके पर पहुंचे और शव को चिकित्सालय पहुंचाया। सिरोही के मंडार में एक बाइक में कोबरा सांप घुस गया। रिक्शा चालक ने रेस्क्यू कर कोबरा सांप को बाइक से बाहर निकाला। ब्यावर में बरसात चलती रही, जिसके कारण शहर वासियों को उमस से राहत मिली। वहीं बारिश के कारण बाजार में खरीद करने वालों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजमेर के मसूदा में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के अधीन पीएचसी सीएचसी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय और राज्य सरकार से संबंधित समस्याओं के संबंध में बीसीएमएचओ को ज्ञापन दिया और समस्याओं का समाधान करने की मांग की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी रहे। अजमेर के मसूदा में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में 2 दिवसीय वॉरबेंट सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। विद्या भारती संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रम में जिले के 15 प्रधानाचार्य, 16 अकाउंटेंट और 18 कंप्यूटर ऑपरेटर भाग ले रहे हैं। दौसा में सिकराय के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश शर्मा को विदाई दी। सेवानिवृत्त होने पर स्कूल स्टाफ ने शिक्षक को माला और साफा पहनाकर मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट की। बाड़मेर में लूट के मामले में 2 साल से फरार वांटेड आरोपी गिरफ्तार हुआ। जिले के टॉप 10 वांछित अपराधियों में शामिल अशोक सेन को पुलिस ने सिरोही में पकड़ा। उदयपुर में नागरिक सुरक्षा विभाग ने फतेह सागर की पाल पर एक वाटर रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया। तेज बरसात और बिजली गिरने जैसी घटनाएं आमतौर पर देखी जाती हैं। इसी के लिए पानी के कई रेस्क्यू मेथड किए गए। नागौर के डीडवाना में यूथ कांग्रेस ने जासूसी प्रकरण और किसान विरोधी काले कानून वापस लेने की मांग को लेकर बैठक की। लाडनू के कांग्रेस भवन में संसद घेराव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बांसवाड़ा में 1 अगस्त से औषधि योजना की शुरुआत की जाएगी। डीएफओ हरिकिशन सारस्वत ने बताया कि 3 लाख से अधिक लोगों को योजना के तहत औषधि पौधे दिए जाएंगे।
सीकर के धोद विधानसभा में भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। दिलावर ने गौशाला परिसर में पौधारोपण कर गायों को हरा चारा खिलाया और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पाली में पुलिस ने ब्लैकमेल कर लूट करने के गिरोह का पर्दाफाश किया। युवक और 2 युवती को गिरफ्तार किया, जिसमें एक पति और पत्नी भी शामिल हैं। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी जाती थी। प्रतापगढ़ की जिला जेल में मोबाइल मिलने के मामले में पुलिस ने कैदी को प्रोटेक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। 3 महीने पहले तलाशी के दौरान एक मोबाइल और सिम मिला था। धौलपुर के सरमुथरा में मोबाइल की दुकान पर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। मोबाइल संचालक का आरोप है कि दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की, जिससे दुकान संचालक सहित 4 लोग घायल हो गए। धौलपुर के राजाखेड़ा के गांव नादोली में एनीकट में 10 वर्षीय बालक का पैर फिसलने से मौत हो गई। हादसे की सूचना आसपास के लोगों को चली तो वो घटनास्थल की ओर दौड़े। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। नागौर के परबत्सर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल वृद्धि के विरोध में केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। धौलपुर के सेपो पुलिस ने अवैध शराब के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी रिंकू ठाकुर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसको जेल भेजने का आदेश दिया। अलवर में भगवा रक्षा दल संगठन ने एक मीटिंग का आयोजन स्कीम नंबर 2 में किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष संदीप राजपूत के नेतृत्व में की कार्यक्रम में भगवा रक्षा दल की नवीन कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। अलवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह आयोजन 1 अगस्त से 7 अगस्त तक महिला अस्पताल में किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत जननी दिवस स्तनपान और विकल्प नहीं संकल्प के रूप में की जाएगी। अलवर में संचालित इंदिरा रसोई में विद्युत कटौती के चलते भोजन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कटौती के चलते कंप्यूटर नहीं चलने के कारण मोबाइल के जरिए टोकन काटने पड़े। सिरोही के माउंट आबू में अवैध निर्माण सामग्री परिवहन पर नगरपालिका ने कार्रवाई की। ट्रक में 50 सीमेंट के कट्टे जब्त किए। सफाई निरीक्षक नाथा राम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। माउंट आबू में पश्चिम बंगाल से शुरू होकर 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर मथाई पॉल राजस्थान तक पहुंचे। यातायात नियमों के पालन करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। इटावा क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। खातौली, रजोपा, सम्मानपुरा, हातौली, बोरदा गांव में घरों में पानी भर गया। कई जगह मकान ढह गए। प्रतापगढ़ के अरनौद थाना क्षेत्र के चारणों के सिंहपुरिया गांव में तालाब में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। रतनगढ़ में मोबाइल टावर को लेकर वार्ड के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। टावर का कार्य रोकने के लिए वार्ता की। इस दौरान वार्ड के लोगों ने नगरपालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। पलसाना पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गोवटी की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि दीवार गिरने के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। दिन भर चली बरसात के कारण ग्राम पंचायत में पानी भर गया। सिरोही में धोबी घाट के कोलीवास में बिजली के झूलते तारों से हादसा होने का खतरा देखने को मिल रहा है। क्षेत्रवासियों ने ढीले बिजली के तारों को कसने और बिजली का पोल बदलने की मांग की, लेकिन उनकी फरियाद अनसुनी रही। नौहर में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को थानाधिकारी रविंद्र सिंह नरुका से मिला। क्षेत्र में पिछले दिनों लगातार हुई चोरी और लूट की वारदातों का खुलासा करने की मांग की। पाली के सुमेरपुर में 16 जुलाई को हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। मुंबई के शातिर अपराधी सरफराज को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रविंद्र खींची की टीम ने तकनीकी सहायता से आरोपी को पकड़ा। प्रतापगढ़ की चिकलाड ग्राम पंचायत में ग्रामीण जल स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत में पेयजल समस्या के निदान की योजना तैयार की गई। मनोहर थाना के वन विभाग रेंज की चौकीदारी कर रहे कर्मचारी के साथ बकरी चराने वाले ग्रामीणों ने मारपीट कर दी। पुलिस में 3 नामजद बाकी अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। अलवर शहर में हैप्पी पब्लिक स्कूल पर अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। 12वीं CBSE का रिजल्ट घोषित होने पर स्कूल पर कम नंबर भेजने का आरोप लगाया। दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा ने वार्ड नंबर 46 में पौधारोपण किया। महिला प्रतिनिधि भी विधायक के ग्रीन दौसा प्रयास में जुड़ी, जिससे उन्होंने सभी को पेड़ संरक्षण के लिए संकल्प दिलाया है। सीकर में भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर शहर के दौरे पर रहे। दिलावर ने पदाधिकारियों से संगठनात्मक विषयों पर संवाद किया और शिक्षा मंत्री डोटासरा पर आरोप लगाया। सीकर शहर में नवलगढ़ पुलिया के पास बरसात के चलते भारी जल भराव हो गया, जिससे आमजन को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। सीकर झुंझुनू सड़क मार्ग 3 फीट तक पानी भरने से काफी देर तक बाधित रहा।
दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आमागढ़ एक धरोहर है, इसी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और इसे लेकर मुख्यमंत्री से मिले। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के राजकीय आवास पर विश्व स्तनपान सप्ताह संबंधी पोस्टर का विमोचन किया गया। आपको बता दें, हर वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। सिरोही के राजमहल के पास एक कॉलोनी में दुर्लभ प्रजाति का सांप घुस गया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। नागौर के मकराना सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। कभी तेज तो कभी बूंदाबांदी के रूप में बादल बरस रहे हैं। फलौदी के केशव नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18+ की वैक्सीन लगवाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। चोर गले में रखे 8,000 रुपए लेकर पार हो गए। जोधपुर में गाड़ियों से तेल चुराने वाला चोर गिरोह सक्रिय है। बीती रात चोरों ने 2 बसों को निशाना बनाया। चोरों ने गाड़ियों से 200 लीटर से ज्यादा डीजल निकाल लिया। कोटा के बालूपा गांव में बारिश से पक्के मकान की छत गिर गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को इटावा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ में बीती रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घर से 20,000 की नकदी के साथ जेवरात चुरा लिए। वारदात के वक्त मकान मालिक परिवार समेत शादी में गया हुआ था। नागौर क्षेत्र में भारी बरसात का दौर जारी है। डीडवाना और आसपास के क्षेत्र में भारी बरसात हुई। कई जगह पानी भराव हो गया। डीडवाना तहसील के ग्राम गणेशपुरा में भी भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी का भराव हो गया। पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज नवज्योति गोगई ने लोहावट पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड रूम, कंप्यूटर कक्ष, मालखान, हथियार, बैरक की व्यवस्थाएं देखी। लोहावट पहुंचने पर महानिरीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर चट्टान से टकरा गया। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। बूंदी जिला मुख्यालय पर स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पिछले 5 वर्षों से कोई सार संभाल नहीं होने से बड़े बड़े गड्ढों पर अब इसमें बारिश से ये गड्ढे होने लगे हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जालौर के भीनमाल में RD फाउंडेशन द्वारा उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश माचरा का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूंदी के नैनवा रोड पर नाली निर्माण विवादित मामले में इलाके के बाशिंदों ने सड़क पर जाम लगा दिया। उसी रोड पर सभापति मधु नुवाल स्थित भंडार का उद्घाटन करने पहुंची और इस दौरान आक्रोशित लोगों ने उनके समक्ष सड़क पर जाम लगा दिया। झुंझुनू के डूलोद में CBSE के 12वीं के परीक्षा परिणाम पर विद्यापीठ के छात्रों का शानदार प्रदर्शन रहा। DVP में खुशी बेरीवाला और पायल मीणा ने टॉप किया और 16 छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए। झुंझुनू में नवलगढ़ के कोलसिया गांव में बारिश होने से किसानों के चेहरे मुस्कान से खिलने लगे। अंचल में पिछले 3 दिनों से रिमझिम बरसात का दौर शुरू हो गया, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। सीकर के फतेहपुर में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक बनवारी लाल भिंडा की 3री पुण्यतिथि मनाई गई। झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ और पूर्व मंत्री विधायक प्रेम सिंह बाजौर ने कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प अर्पित किए। चूरू के सरदार शहर में कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं, लेकिन शहर में काफी बुजुर्ग और असहाय लोग अभी भी वैक्सीन की पहली डोज से वंचित हैं। बांसवाड़ा में करीब 1,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए अंबाबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र पर 680 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है और महात्मा गांधी अस्पताल में 330 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने राजकीय आवास पर आमजन से मुलाकात की। सिविल लाइन आवास पर काफी समय में लोग मिलने के लिए पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। जयपुर रेल मंडल प्रशासन को एक मालगाड़ी के एक्सीडेंट के चलते 24 करोड़ रुपए का मुआवजा भरना होगा। भारतीय कंटेनर निगम ने रेलवे प्रशासन को मुआवजा भरने को कहा है। UDH मंत्री शांति धारीवाल बीकानेर दौरे पर रहे। UIT की नई आवासीय कॉलोनी का वर्चुअल शिलान्यास किया। उसके बाद सूरसागर के EM रोड और रेल फाटकों की समस्याओं को देखा। अलवर के तिजारा थाना अधिकारी जितेंद्र नावरिया ने बड़ी कार्रवाई की। हरियाणा की एक गैंग के मुखिया आकाश यादव समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तिजारा टोल प्लाजा से गिरफ्तारी की।
भरतपुर के बयाना में बदमाशों ने रात में पत्थर व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर दिया। व्यवसायी को जगाकर आंखों में धूल झोंक कर फायरिंग कर दी। ऑफिस के लोहे के गेट में गोली लगी। एक्टर अनु और सिंगर शिवानी कश्यप जयपुर आए। शहर के मानसरोवर स्थित फिटनेस क्लब में म्यूजिक एल्बम लक शेक को लेकर प्रेस वार्ता की। भीलवाड़ा में पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के प्रयास में 3 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। साथ ही 3-3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपियों ने निजी अस्पताल में कार्यरत महिला से 10 साल पहले दुष्कर्म का प्रयास किया था। शुरू करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दौसा में रात भर झमाझम बारिश का दौर देखा गया, जिससे जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर के मेड़ता सिटी की ग्राम पंचायत गगराना के मुख्य सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से राहगीरों और ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरदार शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 अलग-अलग जगहों से अवैध देसी पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागौर के रियाबड़ी में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय 1 दिवसीय यात्रा पर बांसवाड़ा पहुंचे और यहां वे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज के आश्रम पहुंचे। जोधपुर के ओसिया के सीएचसी में महिला अधिकारिता विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 1000 बधाई कार्ड बांटे और सभी बेटियों की माताओं को सम्मानित किया। जैसलमेर के गोमट गांव से पोखरण की तरफ जाने वाली डामर सड़क किनारे से टूटने के बाद हादसे को न्योता देती दिखाई दे रही है, जिसकी तरफ कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा। जोधपुर के ओसिया में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार की नीतियों का विरोध जताया और जिला अध्यक्ष जगराम विश्नोई के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। नागौर के रियाबड़ी के गमलियावास गांव में खेत के रास्ते पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसको प्रशासन ने रास्ता खोलो अभियान के तहत खोला। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी थाना इलाके के खेदड़ों की ढाणी तन गुढ़ा बावनी में 2 पक्षों में पत्थरबाजी के साथ मारपीट हो गई। इस दौरान शराब की बोतलें फेंककर उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर के वार्ड नंबर 13 में चोरी की वारदात हो गई। चोर 50,000 की नकदी के साथ प्रॉपर्टीज के कागजात भी लेकर फरार हो गए। नागौर के डीडवाना में बीते 24 घंटे से बरसात का दौर लगातार रुक कर जारी है, जिससे कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित त्रिपोलिया बाजार में दूसरी मंजिल की छत का एक बड़ा भाग भर-भराकर नीचे गिर गया। झुंझुनू में लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक हुई, जिसे राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुढ़ा ने संबोधित किया। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे बस स्टैंड के चौराहे पर एक कबूतर खाने की छत की दीवार अचानक भर-भराकर नीचे गिर गई। कोटा के आकाशवाणी कॉलोनी के पास बाइक सवार 2 युवकों पर सरिये लाठियों से हमला हो गया, जिससे एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर में शहीद उधम सिंह सेवा समिति द्वारा शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने जिला मुख्यालय के पास गांव शीशिया का दौरा किया। अचानक शीशिया के नरेगा कार्य का जांच करने पहुंचे कलेक्टर ने पौधारोपण का भी निरीक्षण किया। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी उदयपुर वाटी रोड पर टोडी के पास सड़क पर जमा होने वाले पानी से परेशान ग्रामीणों ने पानी के बीच में ही खाद डालकर और छाता तानकर धरना दिया, जिसके बाद प्रशासन ने जेसीबी की मदद से पानी की निकासी करवाई। श्रीगंगानगर में 4 साल की लड़की ने मात्र 21 सेकंड में राजस्थान के सभी जिले बोलकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। सोशल मीडिया पर इस नन्ही गुड़िया के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अजमेर में तेज गर्मी के बाद अब कुछ राहत मिली है। आसमान पर छाए बादल और घटाओं ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए झमाझम बरसना शुरू कर दिया है। झालावाड़ नगर परिषद क्षेत्र में धड़ल्ले से बजरी परिवहन हो रहा है, जिस पर कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रहा। अलवर की राजगढ़ थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय पेट्रोल पंप लूट की वारदात में फरार इनामी शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। किशनगढ़ बास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अतुल गौड़ का जन्मदिन मनाया गया। पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश बटवाड़ा, एडवोकेट वीरेंद्र सिंह नरूका और समाजसेवी शिवहरि गुर्जर ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी।
झालावाड़ के सीएचसी को विधायक कोष से नई एम्बुलेंस मिली, जिसका विधिवत रूप से विधायक गोविंद रानी पुरिया ने स्वागत किया और पूजा अर्चना कर अस्पताल प्रशासन को सौंपा। आबू रोड में 4 लेन हाईवे पर हनुमान टेकरी कट पर साइड में खड़े बाइक सवार को डीजल टैंकर ने चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।